आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में खुशियां हमेशा बनी कैसे रहें। देखिए, खुश रहना या न रहना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कि जो परिस्थितियां हैं वो आपको खुशी दे रही हैं या परिस्थितियां ही आपको कष्ट दे रही हैं। परिस्थितियां वही हैं, आपका नज़रिया अलग अलग है। हम लोग को लगता है कि हम कुछ अचीव कर लेंगे, कुछ पा जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या ये खुशी आप परमानेंट बना लेंगे? देखिए, हर आदमी अपनी क्षमता अनुसार खुशियां ढूंढता है। कोई रिश्तों में खुशियां ढूंढ रहा है, कोई सफलता में ढूंढ रहा है, कोई नाम में ढूंढ रहा है, कोई शोहरत में ढूंढ रहा है। हर आदमी खुशियां ढूंढ रहा है, कहीं से मिल जाए। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि जो खुशियां परिस्थितियों में होती हैं, क्या उसको वो पहचान पा रहा है? खुशियां ढूंढी नहीं जाती हैं, खुशियां पहचानी जाती हैं। आपको लगता है ऐसा मिल जाए तो हम खुश हो जाएं, वैसा मिल जाए तो हम खुश हो जाएं, ये हो जाए तो खुश हो जाएं, ऐसा कर दूं तो मेरा परिवार खुश हो जाएगा, बंगला खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इससे खुशियां हो जाएंगी। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। आपको क्या लगता है कि आप सब कुछ पा जाएंगे तो खुश हो जाएंगे? नहीं, जब आपको कुछ मिलेगा ना तो वो आपको नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि आपकी क्षमता के अनुसार आप अपनी खुशी का मेजरमेंट बढ़ा देते हैं, उसका पैमाना बढ़ा देते हैं। आप उसको दूसरी तरीके से देखने लगते हैं। जब एक कार खरीद के लाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, आपका पूरा परिवार खुश हो जाता है, लेकिन कितने दिन के लिए? कुछ ही दिन के लिए। उसके बाद वो नॉर्मल लगने लगता है, और कहीं उसकी EMI आनी शुरू हो गई तो वही कार आपको कष्ट देने लगती है कि बेकारी खरीद लिया यार, इतनी महंगी गाड़ी। तो देखिए, कार वही है, परिस्थिति वही है, आपके देखने का नज़रिया बदल गया। आप सुखी हो थे, आपको खुशी हो रही थी, अब आपको दुख होने लगा। कार जब तक नहीं खरीदी थी तब तक आप दुखी थे, कार खरीद ली तो आप सुखी हो गए, अब EMI आ गया तो फिर दुखी हो गए। ये क्या हो रहा है? ये परिस्थितियां अब चल रही हैं, अपने आप परिवर्तन हो रहा है ना जीवन में, तो परिस्थितियां भी बदल रही हैं। तो परिस्थितियों को देखने का नज़रिया आपका बदल रहा है। उसी के साथ साथ आपको ये देखना है कि किस परिस्थिति में कहाँ खुशी का अवसर समझ में आ रहा है। अपनी खुशी को महसूस कीजिए, उससे अपेक्षा मत कीजिए आगे। एक व्यक्ति जो मेयर बनता है, उसको मेयर बनने की खुशी नहीं होती, वो सोचता है विधायक बन जाते तो खुश हो जाते। जब विधायक बन जाएगा तो उसको लगेगा कि सांसद बनना चाहिए था, विधायक बनने में क्या सुख। आपको लगता है कि वो सांसद बन के सुखी हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। अपेक्षाएं बढ़ाइएगा तो खुशियां कम होती जाएंगी। अपेक्षाएं बढ़ाने से पहले क्षमता बढ़ाइए। जब क्षमता बढ़ेगी और अपेक्षा बढ़ेगी तब आपका सुख बढ़ेगा। ये एक समीकरण है। ये तो अपने आप को समय के चक्र में मत फंसाइए कि जब ये होगा तो खुश हो जाएंगे, वो होगा तो खुश हो जाएंगे। जी नहीं, जो आपके जीवन में वर्तमान में जो खुशियां आपके पास हैं उनको पहचानिए पहले। कोई खुशी ऐसी नहीं होती जो जीवन में परमानेंट हो जाए, जो आप चाहें कि हम एक कोई बड़ी खुशी पकड़ लेंगे और पकड़ के उसको बांध के घर में रख लेंगे और फिर जिंदगी भर की फुर्सत। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप भ्रम में हैं, निकलिए इससे बाहर। जीवन में बड़ी खुशी नहीं होती कोई भी, केवल खुशी होती है, छोटी या बड़ी तो आप समझते हैं। जीवन में रोज छोटी छोटी खुशियां आती हैं, हम बड़ी खुशी पाने के चक्कर में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करते रहते हैं। जीवन भर खुश रहने का तरीका यह है कि जो भी जीवन में आपकी छोटी छोटी खुशियां आ रही हैं, रोज उन छोटी छोटी खुशियों को जोड़ते चलिए। मोती की माला कई मोतियों से मिलकर बनती है, एक मोती माला नहीं बनाती। धागे में एक मोती पिरो के आप ये नहीं कह सकते कि लो मोती की माला बन गई, ऐसा नहीं होता। मोती की बड़ी माला बनाने के लिए सैकड़ों मोतियों को जोड़ा जाता है। उसी तरह बड़ी खुशी आप जीवन भर चाहते हैं कि मैं जीवन भर खुश रहूं, तो आपको छोटी छोटी खुशियों को जोड़ना पड़ेगा, जिसको आप नजरअंदाज करते जा रहे हैं। रुकिए, सोचिए कि इस परिस्थिति में क्या खुशी का कारण है, क्या ऐसी चीज है जिससे मैं खुश हो सकता हूं, मेरा परिवार खुश हो सकता है। उसको ढूंढिए और निकालिए, उसको पहचानना पड़ेगा आपको। खुशी आपके सामने है, आप ढूंढ रहे बाहर, नहीं ऐसा नहीं है, मत ढूंढिए। खुशियां ढूंढी नहीं जाती, खुशियां पहचानी जाती हैं। क्या आज सुबह सूरज उगा ये खुशी की बात नहीं है?
आप सोकर उठे, ये खुशी की बात नहीं है। दुनिया में लाखों लोग रात को सोए थे कल, आज नहीं उठे, आप उठे हैं, क्या ये खुशी की बात नहीं है? आज आपने अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। लाखों लोग हैं जो अपने परिवार के साथ खाना नहीं खा पाते, लेकिन आप अपने परिवार के साथ सुख से बैठ के खाना खा रहे, क्या ये खुशी की बात नहीं है? तो आपको समझना पड़ेगा कि खुशियां कहाँ हैं। इन्हीं खुशियों को जब आप पिरोएंगे माला में, तो ये खुशियों की माला बन जाएगी और आप जीवन भर सुखी रहेंगे। तो जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानते रहिए, उनको जोड़ते रहिए। बड़ी खुशी के चक्कर में बैठे मत रहिए, इंतज़ार मत कीजिए। कब तक इंतज़ार करेंगे? हर बड़ी खुशी आपके पास आने के बाद छोटी हो जाती है और कभी कभी तो कष्ट में बदल जाती है। मन को बड़ा बनाइए, अपेक्षाएं कम कीजिए। हम लोग कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कहीं दान धर्म करते हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमने दान किया है, अब हमको इससे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अरे क्यों मिलना चाहिए? वो आप तय करेंगे क्या? आप तय नहीं करेंगे। आपने अपना कर्म कर दिया ना। आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें खुश हो जाइए कि आपको ये मौका मिला ऐसा करने का। ये आपके लिए खुशी का विषय है। खुशी का विषय ये नहीं है कि आपको जो आपने दिया वो आपको मिल जाएगा, ऐसा मत सोचिए। ये सोचिएगा तो दुखी हो जाइएगा। आपने किसी के साथ अच्छा किया, आप सोचते हैं वो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रहा। अरे वो अच्छा करे ना करे, ये उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसकी अपनी सोच है। आपको अच्छा लगा उसकी मदद करना, आपने कर दी। अब बदले में वो भी आपके लिए कुछ करे, तो भाई इसका मतलब ये है कि आप कष्ट मोल ले रहे हैं। तो जीवन में कोशिश कीजिए छोटी छोटी खुशियों को पहचानने की। यही छोटी छोटी खुशियां मिलकर जीवन में लगातार जब आप खुश रहेंगे, तब आपकी समझ में आएगा कि मैं लगातार खुश हूं, यही बड़ी खुशी है। ये जो अनुभव होता है ना लगातार खुशी होने का, ये बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। यही आपको सुख देता है। छोटी छोटी खुशियां लगातार होती हैं तो आपको सुख देती हैं। एक बड़ी खुशी आ जाती है, वो आपको उतना सुख नहीं दे पाएगी। कभी कभी तो बड़ी खुशियां साथ में डर भी ले आती हैं। आप सोच रहे हैं आज मेरे पास 1 लाख रुपया है, कल जब 1 करोड़ होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर कल ही किसी ने आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया ना, तो आप डर जाएंगे कि अब मैं क्या करूं, इसका क्या करूं, कहां ले जाऊं, क्या करूं इसका। क्योंकि आप सोच तो रहे हैं कि वो आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आएगा जब, तो अपने साथ क्या क्या लेकर आएगा। तो इसलिए आज जो है आपके पास, उसमें खुश रहने का प्रयास कीजिए। आज जब आप खुश रहेंगे तो यही आज की खुशी आपको कल भी खुशी देगी। आज खुशी के अवसर अगर आप पहचान रहे हैं तो कल जो खुशी के अवसर आएंगे उनको भी आप पहचान लेंगे। अगर आज नहीं पहचान पा रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि आप जिंदगी भर खुशियां नहीं पहचान पाएंगे। बड़ी खुशी भी आपके सामने आएगी तो आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो इंतजार कर रहे हैं ना, आपकी आदत इंतजार करने की। तो बड़ी खुशी भी आपके पास आ जाएगी तो भी आप सोचेंगे नहीं अभी आई नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी खुशियां पहचानने की आपकी आदत ही नहीं, तो आप बड़ी खुशी कहां पहचान पाएंगे। अगर आप एक छोटे से हीरे को नहीं पहचान पा रहे हैं तो बड़ा हीरा आएगा तो आप पहचान जाएंगे नहीं। अगर आपने जीवन में छोटे छोटे हीरे नहीं देखे हैं, उनको नहीं पहचानना जाना है, तो अगर आपके सामने कोहिनूर आ जाएगा ना, तो आप सोचेंगे शीशा ही होगा, ये हीरा नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी हीरे को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। तो जब बड़ा हीरा आएगा तो आप कैसे पहचान लेंगे। इसलिए छोटी छोटी खुशियों को रोज पहचानिए, रोज खुश रहिए, आप भी खुश रहिए, आपका परिवार भी खुश रहे। जब आप ये ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपको इस चीज़ का अभाव नहीं महसूस होगा कि मेरे जीवन में खुशियों का अभाव है। जब लगातार खुशियां रहेंगी तो अभाव नहीं होगा। यही खुशी जो है आपको जीवन पर्यंत खुशी का अनुभव कराती रहेगी। इसी को कहते हैं कि हाँ भाई जीवन भर खुश रहते हैं। वो तो जीवन भर खुश रहते हैं। तो जीवन भर खुश रहने का यही मंत्र है। आज छोटी छोटी खुशियां पहचानते रहिए, यही छोटी छोटी खुशियां मिलके एक दिन आपको बड़ी खुशी का एहसास कराएंगी। उम्मीद करता हूँ आज की चर्चा अच्छी रही होगी। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते रहेंगे।